दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं मीरापुर विधानसभा उपचुनाव के बारे में। जी हाँ, यूपी के जिन 9 विधानसभा चुनाव सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उसमें से एक विधानसभा सीट है मीरापुर। जी हाँ, मीरापुर फिलहाल बीजेपी की जो सहयोग पार्टी है आरएलडी उनके कब्जे में था और उनके जो विधायक थे यहाँ से वो थे चंदन चौहान, जो अभी फिलहाल सांसद बन चुके हैं। और सांसद बनने की वजह से उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दिया था और यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। आपको बता दूं, जब आरएलडी इस सीट को जीते थे तब उस समय समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे, लेकिन इस वक्त जो है वो बीजेपी के साथ गठबंधन में है। अब बताया ये भी जा रहा है कि इस सीट पर बीजेपी और आरएलडी के दोस्ती यारी जो कितना मजबूत, गठबंधन कितना मजबूत है उसका एक अग्नि परीक्षा होने वाला है। अगर हम बात करें तो उपचुनाव में भी बीजेपी ने आरएलडी को यह सीट दिया है और उन्होंने अपना जो उम्मीदवार घोषित किया है उसका नाम है मिथिलेश पाल, जबकि समाजवादी पार्टी ने जो अपना कैंडिडेट घोषणा किया है उसमें सुम्बुल राणा को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया। जी हाँ, तो इस बार मुकाबला जो है वो सुम्बुल राणा और मिथिलेश पाल के बीच में हो रहा है। आपको बता दूं कि यह सीट एक मुस्लिम बहुल सीट माना जाता है और यहाँ पर मुकाबला आरएलडी के होने की वजह से काफी दिलचस्प हो गया है। अब राजनीतिक पंडितों की माने तो जहां रालोद और गठबंधन का इम्तिहान होने वाला है कि यह सीट आखिर कैसे जीत पाएगी आरएलडी, उन्हें ये दिखाना पड़ेगा और कितना मजबूत है उनका जो संगठन है उस क्षेत्र में वो दिखाना पड़ेगा। आपको बात बता दूं, मीरापुर विधानसभा चुनाव कई मायनों में दिलचस्प हो गया है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी और रालोद के जीत के रथ को रोकने के लिए काफी प्रयास किया है और उन्होंने यहाँ पर पूर्व सांसद कादिर राणा के बेटी पुत्रवधू सुम्बुल राणा को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। और यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि सपा उम्मीदवार सुम्बुल राणा बसपा के कद्दावर नेता कादिर राणा की बेटी है। और आपको बता दूं कि मीरापुर में बसपा का भी कैंडिडेट है और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने शाहनजार को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है और बताया यह भी जा रहा है कि उनका भी प्रत्याशी जो है वो मुस्लिम ही है। बसपा के समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट तो मुसलमान है ही, लेकिन बसपा का कैंडिडेट भी जो है वो मुसलमान ही है। और बताया यह भी जा रहा है कि इस बार मायावती जो है अपने पूर्व सांसद जी से नाराज चल रही है और सांसद जी बता रहे हैं कि वो मेरी बेटी जरूर है लेकिन वो अब किसी दूसरे की बहू है, तो ऐसे में हमारा उसके टिकट से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने बल पे चुनाव लड़ रही है, हम उसको किसी तरह से कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब बात कर लेते पहले कि जो आरएलडी के कैंडिडेट मिथिलेश पाल आखिर वो है कौन। मिथिलेश पाल पूर्व में मोरना सीट से रालोद की विधायक रह चुकी है। बाद में रालोद से टिकट नहीं मिलने पर नाराज होकर सपा में शामिल हो गई थी। उसके बाद उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई और फिर उसके बाद टिकट के लिए भाजपा को छोड़ करके फिर समाजवादी पार्टी में वो शामिल हो गई। अब उनका मुकाबला जो है पूर्व सांसद कादिर राणा की बेटी सुम्बुल राणा से होने वाला है। आपको बता दूं कि जब इस चंदन चौहान ने इस सीट से त्याग पत्र दिया था तो इस बात पे ये लगा था कि इस बार अगर चुनाव होता है तो इस पर कौन जीतेगा, क्योंकि मीरापुर के अगर हम जातीय समीकरण की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर लगभग मुस्लिम, जाट और गुर्जर और दलित का एक कॉम्बिनेशन है। अगर हम बात करें 2022 विधानसभा चुनाव में तो जाट मुस्लिम का यहाँ कॉम्बिनेशन था, जिसकी वजह से आरएलडी को यहाँ पर जीत मिली थी। आपको बता दो सपा रालोद का गठबंधन था और इस सीट पर 40% आबादी जो है वो मुस्लिम है, तो ऐसे में यहाँ पर जीत पाना उतना आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि मुस्लिम का 40% सपोर्ट तो समाजवादी पार्टी को मिलने वाला है, साथ ही साथ दलित वोटरों का भी कुछ हिस्सा जो है वो समाजवादी पार्टी को मिलने वाला है। मुस्लिम उसके साथ दलित और कुछ गुर्जर वोट अगर उसे मिल जाता है तो सुम्बुल राणा यहाँ से चुनाव जीतती भी नजर आ रही है। अगर हम बात करें तो मीरापुर विधानसभा चुनाव में तो 1,30,000 मुस्लिम मतदाता यहाँ पर है, अकेले 1,30,000 मतदाता जो है वो मुस्लिम है, जबकि दूसरे नंबर पर दलित और जाट बिरादरी को माना जाता है, जिसमें लगभग 50,000 वोट दलित का है और 40,000 वोट जाट का है।
अगर 50,000 वोट में से 10% वोट भी अगर सुमूल राणा को मिल जाती है दलित के वोटों में से, तो आराम से वो चुनाव यहाँ से निकाल सकती है। इसी प्रकार गुर्जर भी है यहाँ पर काफी संख्या में, उसके अलावा प्रजापति है, सैनी है, पाल है। पाल वोटर जो है वो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता है। इसके अलावा कुछ अत्यंत पिछड़ी जातियों के वोटर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब अगर समीकरण और राजनीति पंडित की माने तो यहाँ पर इस बार भाजपा और रालोद के गठबंधन का कड़ा इम्तिहान होने वाला है, और यहाँ पर अगर वो गठबंधन में रालोद पास हो जाते हैं और इस सीट को निकालने में अगर वो सक्सेस पा लेते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में उसके लिए एनडीए गठबंधन में थोड़ा कद ऊंचा होगा। अगर नहीं होता है, किसी कारणवश अगर ये सीट हार जाती है आरएलडी, तो फिर उसका गठबंधन में उतना खास मायने रहने वाला नहीं है। लेकिन जो जातीय समीकरण है वो इस बात की ओर इंगित कर रहा है कि यहाँ पर आरएलडी के लिए राह उतना आसान नहीं है। हाँ, यहाँ पर जरूर जहां पर बीजेपी की सरकार है, अगर वो अपना पुलिस बल का इस्तेमाल करे तो शायद कुछ मामला बन सकता है। अदरवाइज यहाँ पर जो है इस बार आरएलडी के लिए यह सीट निकाल पाना काफी मुश्किल हो सकता है। आपको बता दूं कि यहाँ पर 13 नवंबर को वोटिंग होना था, लेकिन फेस्टिवलों की वजह से, त्योहारों की वजह से चुनाव आयोग ने यूपी के अंदर चुनाव टाल दिया है। अब 20 नवंबर को यहाँ पर वोटिंग होनी है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, इस बार कौन चुनाव जीतेगा? आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर फेसबुक पेज पे देखें तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।